नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की। ये जो ग्रांट आई है ये बहुत अच्छी ग्रांट है। इस ग्रांट के लिए हम बात करने वाले हैं कि इस ग्रांट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ग्रांट की डिटेल मेरे पास अवेलेबल है। ये जो नोटिफिकेशन निकला है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने निकाला है स्किल्स डेवलपमेंट मिशन के साथ, है ना, एनएसडीसी के साथ। तो आज इस पे हम पूरी बात करने वाले हैं कि इस ग्रांट को अप्लाई कैसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, इसका क्या डिटेल्स है, कहाँ से हमें सर्च करना पड़ेगा। आज इसी विषय पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और इस ग्रांट को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस ग्रांट को भरने के लिए। सबसे पहले इस ग्रांट के बारे में जान लेते हैं ग्रांट क्या है। देखिए, नोटिस जो गवर्नमेंट ने निकाला है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने निकाला है। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईवाई ऑफ द फाइनेंशियल प्रपोजल थ्रू द टेंडर। ये आसाम टेंडर डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाना है। इस पे आपको वहां पे ये सारी डिटेल्स दिखने वाली है। कैसे देखना है उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। और ये डिटेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, सेलेक्टेड इम्पेनलमेंट, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, प्रोजेक्ट इम्पेनलमेंट एजेंसी प्रोवाइडिंग द एलिजिबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो एनजीओ स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है या स्किल्स डेवलपमेंट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट दिया एलिजिबिलिटी एंड वेदर द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट जो भी है। प्री ब्रीडिंग शेड्यूल्स इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यूआई 19/12/2024, यानी 19 दिसंबर 2024 को 1 PM यानी 1 बजे तक आप इस प्रपोजल को डाल पाएंगे। और डेट ऑफ द ओपनिंग, टाइम ऑफ द ओपनिंग द यूआई, जो इसका ओपन करके ये लोग चेक करने वाले हैं 23 दिसंबर 2024 को 3 बजे ये प्रपोजल चेक होंगे। ऑफिस ऑफ द रेगुलर डी, जो आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है उस ऑफिस में आप ऑफलाइन भी आप इस प्रोजेक्ट को जाके सबमिट करा के दे सकते हैं। इसके लिए इन ईएमडी जो है, इन्वेस्टमेंट मनी डिपॉजिट जो है वो आपकी ये होने वाली है। इसके बाद जो कॉस्ट आपको लगना है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का, जो नॉन रिफंडेबल है, वो 5,000 की कॉस्ट गवर्नमेंट की है। ये आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और आपकी नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगी। बाकी का जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ईएमडी हो गया, ये आपका सब रिफंडेबल है। इस पे आपको कुछ दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि आपने पैसा जो है एज ए श्योरिटी के तौर पर दिया है, वो आपका रिफंडेबल होता है। तो ये चीजें है। रजिस्टर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ आसाम, जो है आसाम का है ये प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, इन्होंने कॉपी किसको किसको भेजी है ये सारी चीजें इधर मेंशन हुई है। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी एंड कैटेगरी ऑब्जेक्टिव्स। मेन आप इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ा करो आप लोग। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ यूआई जो है इनवाइट द रिक्वेस्ट फॉर, जो इन्होंने प्रोजेक्ट प्रपोजल जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, जो पीआईए हैं, उसके लिए द एलिजिबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी द अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईएफ 2020। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूआई इज टू शॉर्ट लिस्टेड, यानी जो शॉर्ट लिस्ट होंगी, इम्पैनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर टू इम्पार्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द रेगुलर यूजी पीजी स्टूडेंट on campus of Dibrugarh University. Additional course outside their curriculum, the paneled project implementing agency would be the acknowledge of to the students regarding the importance। तो ये आप मस्ट है, आप इसका जरूर स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क में क्या होता है कि आपको काम क्या, आपके स्कोप में क्या क्या काम रहने वाला है वो चीजें बताते हैं। ठीक है, पहला काम है ड्यूरेशन बैच परफॉर्मेशन फॉर्मेशन पीआईए मस्ट द, आपको बैच बनाना रहेगा। ठीक है, पास पोस्ट बैच फॉर्मेशन कैरियर काउंसलिंग ये रहेगा। ठीक है,
तो ये 4-5 इन्होंने दिए हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहने, आफ्टर कंप्लीशन द ट्रेनिंग स्टूडेंट वुड लाइक एसेट द सेटिस्फाई एज पर द गाइडलाइन द सर्टिफिकेशन नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन यानी एनएसडीसी की गाइडलाइन के अनुसार अंडर द मार्केट लीड फीस बेस्ड द प्रोग्राम। तो जो गवर्नमेंट एनएसडीसी का जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग डीयू बोल रहा है कि आपको काम सर्टिफिकेशन का रहेगा। द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एज वुड बी द कंडक्ट रेगुलर इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम द, तो इनके कहने का मतलब है कि जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी उसके काम को ये चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा रेगुलर अपना अटेंडेंस पास जो रेगुलर अटेंडेंस और कंटिन्यू क्लास करके आगे जो पढ़ के तैयार होगा उसको फिर असेसमेंट में जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल होता है। प्लेसमेंट का इन्होंने दिया, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ये नॉर्मल सा सब में एक ही जैसा होता है। हाँ, स्कोप ऑफ वर्क में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है तो उसको जरूर चेक किया करें। इसके बाद इन्होंने प्री बिड मीटिंग का फॉर्मेट दिया है और DU@, डिब्रूगढ़ DIBRU.AC. इन पर आप मेल भी कोई आप डाल सकते हैं कुछ अगर रिलेटेड है। इन्होंने टेंडर का जो है क्लॉज दिया है, आप कैसे भरें, प्रोविजंस दिया है। तो ये सारी चीजें आप देख के इजी है, आप भर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन देखिए टेंडर भरना जब खुद से सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि आप काम को बेहतर कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये टेंडर बहुत अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। द टोटल टर्नओवर सर्टिफाइड थ्रू द स्किल्स डेवलपमेंट मिशन 3 इयर्स। कुछ एनेक्जर हैं, 1 एनेक्जर लगाना है, 2, 3 और जीएसटी पेन 10, ये आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं, डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। 30-24 तक का मोर देन 10 करोड़, अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है 10 करोड़ तक है तो आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करें। पहली चीज, क्योंकि ये ग्रांट बहुत बड़ी है, छोटी ग्रांट नहीं है। क्योंकि जहां पे 20-22 लाख की ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट 18 लाख की ईएमडी मांग रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो ये उनके लिए है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके लिए है। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको कर सकती है, छोटी मोटी तो पीआईए नहीं कर सकता। तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज है एप्लीकेशन मस्ट अप्रूव द, ये जो इवेल्युएशन की इनकी क्या क्राइटेरिया होनी है, क्या मार्क्स होने वाले हैं, इधर इन्होंने पूरा मेंशन किया जो है NSQF अलीगढ़ ट्रेनिंग पार्टनर द, जो भी आपका वो है आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। और टोटल 100 नंबर का मार्क रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, प्लेसमेंट में कितना, ये सारी चीजें पूरा इधर इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं एनेक्जर की ओर कि एनेक्जर यहाँ देखो, डिजिटल लिटरेसी 80 रुपए आवर्स, सॉफ्ट स्किल 30 रुपए आवर्स, स्पोकन इंग्लिश 60 रुपए आवर्स, और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 30 रुपए पर आवर्स। टोटल ऑफ 2 आवर्स का इन्होंने जो है वो दिया है, सिस्टम बनाया है कि आपको 200 आवर्स का, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और बहुत अच्छा ग्रांट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें एनेक्जर को कैसे फिल आउट करना है, शेड्यूल्स रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एसेट, ये सारी चीजें इन्होंने जो जो भी इधर लिखा है आप इसको इधर से पढ़ के और समझ पाएंगे। कहीं पे कोई डाउट है आप हमारे साथ कनेक्ट होइए, हम आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई आपको मेंबरशिप फीस नहीं लेनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तक हमने कोई मेंबरशिप फीस चालू नहीं किया है किसी के लिए। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरी जानकारी एज ए निःशुल्क दी जाए। ये आपका कवरिंग लेटर है, आपको ये भर के देना है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है, इधर जो है डिटेल डालनी है और इसको अपने लेटर हेड पे निकालना रहेगा। उस पर सिग्नेचर, ठप्पा, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन डालना। डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है, आप इसको भरना पड़ेगा। चेकलिस्ट का ये फॉर्म है, ये आपको फिल आउट करना पड़ेगा। एनुअल जो आपका टर्नओवर सिमिलर है वो डालना। नेट प्रॉफिट क्या है
और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, और नेट वर्थ क्या है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे, और उसका एवरेज क्या है, ये आपको पूरा फिल आउट करके देना रहेगा। स्टाफ की डिटेल आपको फिल आउट करके देनी रहेगी। इसके बाद परफॉर्मेंस आपका जो 3 साल का परफॉर्मेंस है वो आपको देना रहेगा। बैंक गारंटी देना पड़ेगा, जो ईएमडी आपको इस फॉर्म में पूरा फिल आउट करके देना रहेगा। और एनेक्जर आपको ये भरना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है फाइनेंशियल बिड जो है आप फेज 2 में जो डालेंगे, ये डिटेल्स आपको पूरा फिल आउट करके और कंप्लीटली करके आपको फिर तब प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, 100 रुपए का आपका नोटरी करा के ये लगाना पड़ेगा जो है, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये रही आपकी डिटेल्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो है प्री बिड जो आसाम टेंडर का है, ये पूरा बिड का ये परफॉर्मेंस बिड नंबर है, टेंडर आईडी इधर डली हुई है, और यहाँ से आप सारी चीजें देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिस्टम में भी दिखाऊं तो आपको सिस्टम में भी चल के हम दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये है आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पे अपना जो है जाके वहां से भी अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है क्लिक टू लॉगिन। पहला चीज है, अगर आपको आपका आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप अपना आईडी पासवर्ड पहले जनरेट करें, इसको कैंसिल करिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट, ठीक है, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल आउट करिए, लॉगिन करिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, कंपनी नेम आपका क्या है वो सब चीज यहाँ पे पूरा फिल करते हुए, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस स्टेट में आप कर रहे हैं उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डालिए। आसाम है तो आसाम, बिहार है तो बिहार, उसका पोस्टल पिन कोड, आप जहां से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपका जो भी स्टेट है आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सबमिट करने के बाद आपको सीधा जाना रहेगा फिर लॉगिन के पोर्टल में। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करिएगा तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको डीएससी भी लगाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर भी लगाना पड़ता है, तब जाके आपका कंप्लीट हो पाएगा। टेंडर को सर्च करने के, देखिए यहाँ पे टेंडर सर्च लिखा हुआ ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जाके जो ये टेंडर आईडी है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे टेंडर आईडी है। ये है टेंडर आईडी, ये 2024 2024, इसके बाद DU404447, ठीक है। अब इसको सर्च करेंगे तो आपको वही टेंडर निकल के आएगा जो हम ढूंढना चाह रहे, देखा ना, आ गया ना ये नोटिस इनवाइट एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट यूआई प्रोवाइडिंग, ये देखो इस पे क्लिक करेंगे, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ये पूरा डिटेल्स आपके सामने ओपन हो गया। ईएमडी कितने की है, 18 लाख की आपकी ईएमडी है, 5,000 टेंडर फीस है, ठीक है। ये आपको भरना रहेगा, पूरा ऑनलाइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस ऑफ द इनवॉइस, ये सारी चीजें जो अभी हम आपको बता रहे थे आप वहाँ पे ही देख पा रहे हैं। और यही चीजें आपको ऑनलाइन यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इनके डॉक्यूमेंट को, यहाँ से डॉक्यूमेंट करके आप इधर जो है एनेक्जर्स आपको मिलेगा, व्यू क्यू मिल जाएगा, ये सारी चीजें आप भर के इनको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जब आप इनको सबमिट करेंगे तो ये रहा आपको चेक करने का तरीका हमने बताया। देखिए प्रपोजल भरने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, हम तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि ऑनलाइन फिल करके दिखाएं तो हम जरूर आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये जानकारी दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि दूसरा भी एक अवेयर हो सके, खुद भी अपना प्रपोजल भरना सीखे। नहीं तो आज के टाइम में चीटर इतने बैठे हैं कि आपको मार्केट में लूटने के सिवा बाकी कुछ नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।